मंडला जिले के रामनगर स्थित मोती महल में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव महोत्सव आयोजन चौगान की मढ़िया में मंत्री संपत्तिया उइके एवं सांसद कुलस्ते ने पूजन अर्चन कर शुरुआत की, जिसमें जनजाति संस्कृति, कला, परंपरा और उद्यमिता का भव्य संगम बनकर उभरा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि आदि उत्सव पिछले 1 दशक से आदिवासी संस्कृति को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति देश की अमूल्य धरोहर है। आदि उत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की पहचान, आत्मसम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में स्थानीय हस्तशिल्प, वन उत्पाद, पारंपरिक कला और जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। 15 मई को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि आदि उत्सव जनजातीय समुदाय के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। इस आयोजन से समाज की संस्कृति और परंपराओं को नई ऊर्जा मिल रही है तथा देश भर के लोग जनजातीय गौरव शैली और विरासत को करीब से समझ पा रहे हैं। 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जनजातीय संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी परंपराएं भारत की सांस्कृतिक आत्मा है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना जरूरी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके ने कहा कि रामनगर का आदि उत्सव महोत्सव अब राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुका है। यह आयोजन संस्कृति संरक्षण के साथ साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ रहा है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जनजातीय समाज की जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में आदि उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आयोजन भावी पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। आदि उत्सव में जनजातीय लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, वन उत्पादों की स्टॉल और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जनजातीय कला और संस्कृति की झलक देखी तथा आयोजन की सराहना की। रामनगर में आयोजित यह उत्सव अब मंडला जिले की नई पहचान बनता जा रहा है, जो जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दीदी, आदि उत्सव है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को आदि उत्सव महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आदि उत्सव महोत्सव 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था और आज आप देख पा रहे होंगे कि 11 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। और आज यहाँ जिस उत्साह के साथ महल के अंदर हम सब लोग आदि उत्सव मना रहे हैं, तो आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जुएल राव जी जनजातीय कार्य मंत्रालय से आए हुए थे और आज के शुभारंभ अवसर पर माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से माननीय हमारे इस क्षेत्र के लाडले सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और उनका अमूल्य योगदान रहता है और उसके साथ साथ जो 24 प्रांगण से हमारे जो कुंवर राजा साहब यहाँ पे आए थे और उन सभी लोग हमेशा यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जब से ये शुरुआत हुआ है तब से लगातार हर किले से, हर गढ़ से राजा महाराजा इस किले में आते हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। आज यहाँ पे अलग अलग खंड में आज यहाँ पे लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। चूंकि शुभारंभ अवसर पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री इसका शुभारंभ किए, ध्वज से शुभारंभ हुआ। माननीय सांसद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मौरा, मैं और जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे प्रशासन वहां जाकर के ऐसे बड़ी संख्या में हम लोगों ने चौगान में मढ़िया वाली माता की आशीर्वाद लिए और वहां के सभी पंडा पुजारी सभी लोग वहां पे रहे और वहां से हम लोगों ने शुभारंभ किया। और इसके बाद अंदर में जो बड़ेदेव के स्थान है वहां पे भी हम लोग पूजा पाठ करके और यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने ध्वजारोहण किए और ध्वजारोहण के बाद किले के अंदर लगातार नाचा गाना और जो हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, उस पे भी यहाँ पे विस्तार में संगोष्ठी होगी। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।